नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आईडीसी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई जो है एक जो प्रोसीजर गाइडलाइन इशू की है इंटीग्रेटेड डिलीवरी सेंटर के लिए। जो मैकेनाइज बीट हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जो मेन जो है पर्पस इसका डाक की डिलीवरी को कैसे जो है फास्ट और एक्यूरेट करना है, उसके बारे में पॉलिसी गाइडलाइंस कुछ इशू की है। तो हम आज की इस वीडियो में थोड़ा उसको आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसमें जो है पॉलिसी वो दी गई है। तो जैसे कि आपको बता दें, ये जो वीडियो है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही हम जो आपके लिए लाए हैं। तो ये जो 17 तारीख का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो लेटर है, पॉलिसी गाइडलाइन ऑन सेंट्रलाइज्ड डिलीवरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेल, तो हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। आईडीसी इंटीग्रेटेड डिलीवरी सेंटर का जो प्रपोजल है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो लेके आया है, मैकेनाइज्ड बीट। मैकेनाइज्ड बीट मतलब जो डाक है वो पुराने टाइम में जो साइकिल से बांटी जा रही है और जो हमारे पोस्टमैन द्वारा, तो वही जो चलता आ रहा था प्रोसीजर। लेकिन आज के जो कम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए, प्राइवेट सेक्टर के जो कोरियर कंपनीज हैं उनको देखते हुए, डिपार्टमेंट ने भी कुछ चेंजेस जो हैं लाने की कोशिश करी है ताकि हम उनसे compete कर पाए। तो आईडीसी भी उन्हीं में से एक है। आईडीसी का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो ये है कि मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ किलोमीटर तक जो डिलीवरी है डाक की, जो पार्सल है चाहे स्पीड पोस्ट है, कि वो एक ही ऑफिस से हो, अलग अलग ऑफिस से ना हो। तो ये जो आईडीसी का जो प्रपोजल आया है, हम देखते हैं आगे इसमें। पहले एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो पुराना डिलीवरी सिस्टम है जो क्या अडॉप्ट किया हुआ है पोस्ट ऑफिस ने, तो पहले हमें पता है कि जैसे जो डिलीवरी है वो साइकिल पे की जाती थी, ये हमें पता ही है। जो हमारे पोस्टमैन है वो साइकिल पर डिलीवरी करते थे। फिर है कवर्स मैक्सिमम 7 to 8 विलेजेस। तो अगर कोई जीडीएस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 गांव ही कवर कर पाता है, इससे ज़्यादा कवर करना मुश्किल था। और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक अगर पोस्टमैन है कोई, उसको अपनी बीट में जाने के लिए और आने के लिए ही सफिशिएंट टाइम चाहिए। उसके बाद डाक डिलीवरी करने के लिए टाइम जो है बहुत कम पड़ता है। तो जो ये प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है हमारा जो पुराना। फिर है नॉट एबल टू कम्पीट विद प्राइवेट कोरियर्स। जो हमारा ये डाक डिलीवरी का सिस्टम जो चल रहा है इतने सालों से, तो अब इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट कोरियर कंपनी ने जो अपना डिलीवरी नेटवर्क जो फैला रखा है उससे हमें compete करना पड़ेगा आने वाले समय में जो मार्केट में बने रहने के लिए। तो आईडीसी को सेटअप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पॉलिसी गाइडलाइंस कुछ बनाई हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए उसके ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है सेपरेट फ्रॉम काउंटर ऑपरेशंस फॉर फुल कंसंट्रेशन ऑन डिलीवरी। तो मतलब क्या है कि जो अब जैसे पोस्ट ऑफिस में आप देखते हो काउंटर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, सेविंग बैंक और एमपीसीएम वगैरह, और डिलीवरी भी चल रही है डाक की। तो अब ये दोनों चीजें जो है वो सेपरेट कर दी जाएंगी। जो मेल जो डिलीवरी वाला सिस्टम है वो सेपरेट रहेगा, उसके काउंटर से ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। और फिर है डॉक्यूमेंट एंड पार्सल प्रोसेसिंग एरिया शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब जो डॉक्यूमेंट और पार्सल प्रोसेसिंग एरिया है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे, और वो डिलीवरी सेक्शन ही होगा एक लैंड पे या एक ही कंपाउंड में, जैसा भी होगा। फिर है डिलीवरी सेट्स है वो जो 2 शिफ्टों में चलेगा, जहां जहां जरूरत होगी। पहली शिफ्ट 9 से 5 बजे तक और सेकंड शिफ्ट दोपहर 12 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो ये 2 शिफ्ट चलेंगी, जहां भी बड़े जो शहर हैं जहां जरूरत होगी डाक के हिसाब से, जो डाक का वॉल्यूम है, ट्रैफिक है, उसके हिसाब से। और उसके बाद इसका मेन जो है पर्पस जो ऑपरेट्स ऑन संडे एंड हॉलीडेज। छुट्टी वाले दिन भी जो है वो डाक की डिलीवरी होगी। जैसा कि हम देखते हैं प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो छुट्टी वाले दिन भी हमारे पार्सल्स डिलीवर करती हैं, तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे जो संडे या छुट्टी वाले दिन काम करेगा जो भी पोस्टमैन स्टाफ, उन्हें एक कंपनसेटरी ऑफ दिया जाएगा वीक में, जैसे भी अपने उनके ऑफिस अरेंजमेंट के हिसाब से।
फिर इसका जो आगे है दोस्तों, क्या इसके जो मेन पर्पस हैं, पेपरलेस डिलीवरी हो जाएगी। जो IT 2.0 जो चल रहा है रोल आउट होने के लिए, उसमें जो PMA ऐप्स हैं उसमें कुछ जो चेंजेस आएंगे, अपग्रेडेशन, उसमें पेपरलेस डिलीवरी हो जाएगी। कोई भी जो पेपर पे साइन की जरूरत नहीं होगी। OTP बेस्ड डिलीवरी हो जाएगी, वही अगेन प्राइवेट कंपनीज जैसे OTP से डिलीवरी करती हैं। फिर है डिजिटल कलेक्शन ऑफ COD एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी और COD की पेमेंट भी डिजिटली कलेक्ट होगी, ये भी इसमें एक जो प्रपोजल है। फिर है ऐप बेस्ड कॉलिंग टू एड्रेसी। जैसा कि हम देखते हैं प्राइवेट कोरियर, अगर हमारा कोई सामान आता है तो जब हमें कॉल आती है तो एक जो पर्सनल नंबर से नहीं आती है, एक कंपनी ऑपरेटेड फोन से आती है। ऐसे ही PMA ऐप से भी एड्रेसी को कॉल जाएगी। फिर है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर कॉल्ड डिलीवरी सेंटर, जहां पे डॉक्यूमेंट जो डिलीवरी होंगे उन्हें डिलीवरी सेंटर बोला जाएगा, और जो पार्सल डिलीवरी सेंटर होंगे उन्हें NDC नोडल डिलीवरी सेंटर, जो हम पहले भी बोलते हैं। उसके बाद है बीट्स विल बी रीडिजाइंड। जो बीट्स पहले चल रही हैं तो जब मर्ज हो जाएंगी चीजें तो वो सारी बीट्स रीडिजाइंड होंगी। वो डिपेंड करेगा एरिया कितना है और कितना जो डाक का ट्रैफिक है उसके हिसाब से। तो मेन जो IDC का जो है ये जो सेटअप करने का पर्पस है, डिलीवरी ऑफ ऑल मेल फ्रॉम वन ऑफिस विद इन 15 किलोमीटर। तो जो भी 15 किलोमीटर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का जो एरिया होगा वो उस एरिया की डिलीवरी एक ही ऑफिस से की जाएगी। ये IDC का जो मेन पर्पस है। उसके बाद देखते हैं एग्जिस्टिंग NDCs विल मर्ज विद डिलीवरी सेंटर। तो जो NDC पहले से चल रहे हैं वो डिलीवरी सेंटर के साथ मर्ज हो जाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। फिर है स्मॉल पैकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टू व्हीलर। जो स्मॉल पैकेट या डॉक्यूमेंट है वो टू व्हीलर से डिलीवरी की जाएंगी, जैसा कि मैकेनाइज्ड बीट में है, जो अपना व्हीकल पोस्टमैन जो है लाएगा और डिलीवरी करेगा। और हैवी पार्सल के लिए जो 4 व्हीलर्स हायर किए जाएंगे डिपार्टमेंट द्वारा। फिर है फ्यूल रिम्बर्समेंट चार्जेस विल बी गिवन। वो जैसे 2024 की जो रूलिंग है मैकेनाइज्ड बीट की, उस हिसाब से आपके फ्यूल रिम्बर्समेंट चार्जेस भी दिए जाएंगे पोस्टमैन को। फिर है डिवीजन हायर रेंटेड टू व्हीलर फॉर पोस्टमैन हु डज नॉट हैव ओन व्हीकल्स। तो ये एक जब मैकेनाइज्ड बीट का जो एक प्रपोजल आया था तो बहुत सारी यूनियंस ने ये जो एजेंडा था कि कई पोस्टमैन के पास अपने व्हीकल्स नहीं हैं, कि वो साइकिल से ही डाक बांटते हैं, तो उसके लिए भी इसमें एक जो सोल्यूशन बताया गया है कि जिस पोस्टमैन के पास व्हीकल्स नहीं होंगे उन्हें डिविजन्स या पोस्टल रीजन जो है वो टू व्हीलर रेंट पे हायर करके देंगे। उसके बाद है टेंटेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी डिलीवर्ड। तो जो एक अंदाजा है कि इतने आर्टिकल्स जो एक IDC में एक पोस्टमैन को डेली बेसिस पर डिलीवरी जो उनकी एवरेज होनी चाहिए, ऑर्डिनरी 95, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट पार्सल 42 और स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट 43। मतलब एवरेज 170-75 आर्टिकल उसको डिलीवर करने होते हैं। एक टेंटेटिव नंबर है, ये अंदाजा है IDC सेटअप करने के लिए। फिर है जो बड़ी सिटीज है वहां एक डिलीवरी सेंटर जो होगा IDC, उसमें 50 से 80 पोस्टमैन हो सकते हैं। जैसे जो बड़ी सिटीज हैं, जो भी जयपुर है या चेन्नई, कोलकाता हम बोल सकते हैं, जहां डाक बहुत ज्यादा आती है। फिर कैपिटल सिटीज है, वहां पे 15 से 60 पोस्टमैन होंगे एक IDC में। तो उनमें जो IDC में पोस्टमैन होंगे उनमें GDS स्टाफ भी इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमारे पोस्टमैन रैंक के ही होंगे एम्प्लॉयज। तो जैसे BO में पहले GDS डाक डिलीवरी कर रहे हैं जो ABPM वगैरह, तो IDC जब बन जाएगा तो वो भी उसमें आ जाएंगे। फिर है सेपरेट सुपरवाइजर एंड अदर स्टाफ फॉर बोथ शिफ्ट्स। तो जो हमने आगे डिस्कस की थी ऊपर, दोनों शिफ्ट जो चलेंगी उसमें सेपरेट सुपरवाइजर और अदर स्टाफ जो होगा PA स्टाफ वो सेपरेट ही होगा। उसका जो काउंटर ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। और दोनों शिफ्ट में सुपरवाइजर भी रहेंगे, वो जरूरी है, क्योंकि जो भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना और जो रिटर्न्स हैं वो सब सुपरवाइजर को ही देखनी है, तो उसकी जिम्मेवारी सुपरवाइजर की रहेगी। फिर है डिलीवरी ऑफिस टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 19,500 टू 12,000। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे इंडिया पोस्ट में 19,500 जो हैं वो डिलीवरी ऑफिस हैं। तो IDC का पर्पस है जो वो डिलीवरी ऑफिस को घटाकर 12,000 करने का है, कि जैसे एक शहर में या 10-12 किलोमीटर के एरिया में 3-4 डिलीवरी ऑफिस हैं
उनको एक में ही मर्ज करके डिलीवरी जो की जाए, जिससे कि डिलीवरी जो फास्ट भी की जा सकेगी और उनको जो उसकी मॉनिटरिंग है वो भी अच्छे से हो पाएगी। और जो इसका आईडीसी सेटअप करने का मेन पर्पस यही है, फास्ट डिलीवरी और एफिशिएंसी, कि जो 2 शिफ्ट्स में डाक डिलीवर होगी और सेकंड डिलीवरी भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एड्रेसी की जो सुविधा के लिए। और जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं जो प्राइवेट कंपटीटर से compete करने के लिए, तो ये चेंजेस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो पॉलिसी बनाई है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ डिपार्टमेंट जा रहा है या इससे जो सीट्स कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। काम उतना ही रहेगा। काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी एनडीसी बनाने से भी जो हमारी डिलीवरी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो ये भी सिर्फ हमारी जो डिलीवरी है और सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए एक प्रपोजल, एक पॉलिसी जो बनाई गई है। बाकी इसमें फिर भी कुछ यूनियंस के अभी भी जो एजेंडे हैं, लाइक किसी किसी को एम्प्लॉय को व्हीकल चलाना नहीं आता है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, ये सब अभी भी इसमें एजेंडे जो हैं चल रहे हैं। तो जो हमने आपको थोड़ा डिटेल वाइज समझाने की इसमें कोशिश की है, जो आईडीसी का मेन पर्पस क्या है। बाकी जैसा भी अगर कुछ जो भी नई गाइडलाइंस हो रहेंगे, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए, और आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो पेड बैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, पीए के एग्जाम्स के लिए। तो आप हमें जब आपको लगे ज़रूरत, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।